रीजन सैंटा के प्लेयर्स, रीजन इनफैक्ट अननोइंग एरिया में जाकर के आप फाइट कैसे जीत सकते हैं, इसमें आपकी क्लोज कम्युनिकेशंस, शॉर्ट कॉल्स बहुत मैटर करती हैं। आपने चोक बॉय को देखा, उनके सामने से प्लेयर्स निकले थे, लेकिन एक खिलाड़ी ने बताया कि मुझे बैक साइड से एक्चुअली शॉट्स पड़ रहे हैं, तो चोक बॉय के ऊपर भी शॉट्स आए। ये शॉट कॉलिंग ऐसी फाइट्स में जब आप सरप्राइज हो जाते हैं बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, और उन्हीं चीजों के चलते सैंटा ने इस समय उस एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली है। एंड एग्जैक्टली माय पॉइंट, मतलब 3 फिनिशेस तो उन्होंने निकाल ही लिए, साथ ही साथ वो हाइट का इतना बेहतरीन एडवांटेज उनके पास आ चुका है, सर्कल का बिल्कुल सेंटर उनके पास मौजूद है। और अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि सैंटा वो किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पिछले राउंड में बैक टू बैक चिकन डिनर वो टीम आइलैंड जाती है, बिना किसी रजिस्ट्री बेस लूट करके आ रही है, उनकी लूट आप हथिया सकते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड ट्रेड, आई थिंक इट्स अ गुड रिस्क टू टेक। अगेंस्ट दी ऑड्स जाना वो एक ऐसा फैक्टर बन जाता है जिसके लिए कोई तैयार नहीं होता है, एंड वही चीज करी है, लेकिन वो हो नहीं पाया। जी हाँ, बढ़िया फाइट वहां पे ली गई। दूसरी तरफ TAG वो भी रुकने का नाम ले नहीं रहे। जैगुआर ई-स्पोर्ट्स उनके ऊपर वार किया गया है, वांजा उनका फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। अनीश अभी भी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हुए, TAG 2 फिनिशेस उनके खाते में, एक जॉनथन और एक जेली के पास। और अच्छी खबर ये कि सर्कल के अंदर पहुंच चुकी है ये टीम, पर जोन का अगला शिफ्ट कहाँ जाएगा वो सच में बहुत क्रूशियल रहने वाला है। पार्टी होने वाली है एक दूसरे के आमने सामने। इस अपर एरिया को एपेक्स के प्लेयर्स ने पकड़ा जरूर है, बट विल दे बी कंफर्टेबल टू मूव अराउंड हॉस्पिटल, क्योंकि आप एज पर हैं, यहां से आपको भी आगे मूव करना है। ऊपर आप जोन की वो लाइन देख सकते हैं, तो ये प्लेयर्स एज के एरिया के अराउंड हैं, इनको धीरे धीरे नीचे आना पड़ेगा। क्या आप 1 नॉक पुश करना चाहेंगे? अगर आपको कोई प्लेयर दिखता है, कोई ओपोनेंट दिखता है, जेली मोस्ट प्रोबेबली इस समय बता रहे होंगे कि आसपास के वो एरियाज खाली हैं, उधर मूव कर लेना चाहिए, थोड़ा व्हीकल्स घुमा करके मूव करना, जो शायद एक डिसेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। एंड वही वो भी उसी हिल के ऊपर मौजूद देखने को मिल रहे हैं। स्काउट इस जगह पर ही नोज, ये इंफॉर्मेशन दी होगी कि कोई ना कोई व्हीकल घुमा रहा है आसपास, जो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रहती है कि मेरे पे बंदा है, वो चीज बता दी गई होगी इस मौके पर। लेकिन ही ऑल्सो नोज कि अभी के लिए इस घर के अंदर तो कोई एंट्री ले नहीं रहा है। स्कारल इनके पास पिछले गेम के अंदर कमाल का प्रदर्शन किया था स्काउट ने, तब देखिए तब भी लेवल 1 हेलमेट, लेवल 2 वेस्ट, उसी तरीके से इनफैक्ट अभी भी वो एग्जैक्ट प्रॉपर लूट अगर जो गियर की कही जाए वो चीज नहीं आई है। बट जो जेली का वो कॉल रहा, जब जेली ने पहले इनफैक्ट देखा था कि इस जगह पर हमें खाली एरिया मिल सकता है, सबको बाद में आना है, वो चीज हो चुकी है। अब TAG भी जॉर्ज पोल के एरिया, और एरिया नहीं, कोई और जगह नहीं जहां पर आप खेलने की कोशिश कर पाए। ओमेगा उन्होंने अपने IGL को खोया जरूर था, लेकिन अब हमें भी पता है, इन्हें भी पता है, वो फ्रैगिंग पोटेंशियल अच्छा है इनके पास। कहां ये जा रहे हैं, तो वहां पे दिक्कतें बहुत बन सकती हैं। मे बी वो स्मोक के अंदर बैठ करके आई बटन के द्वारा थोड़ा TPP एंगल लेकर के मूव करना चाहें, और यहां से हटेंगे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था उनके ऊपर ग्रेनेड्स आ सकते हैं। और अभी भी हाइट का एडवांटेज वो ट्रू रिपर्स के पास है। सवाल ये है कि सर्कल के अंदर अब उनको जाना पड़ेगा। और देखिए हम चर्चाएं कर भी रहते ना कि ड्रैगन क्लॉ के आर्टो वो थे जो सबसे पहले इस हाइट के एडवांटेज पे आए थे, बाकी 3 प्लेयर्स फिनिश हो गए, आर्टो थोड़ा पीछे गए, बट सर्वाइव करते हुए। देखिए अभी तक कहा जा रहा था कि पंक अगर एलिमिनेट हो जाते तो बाकी के प्लेयर्स बेहतर खेल नहीं पाते, बट टर्मी वो फाइनली टर्मिनेट करने के मूड में इस मुकाबले के अंदर आए हैं। बट टीम एपेक्स गेमिंग वो भी तो स्ट्राइक करते हुए, हाइड्रो वो जरूर डाउन है, बट रिवाइवल अभी भी उनको मिल सकता है। ट्रू रिपर्स मल्टीपल टीम से एक साथ फाइट लेते हुए टर्मी फाइनली उनको डाउन की जगह चली वो प्रिसीजन वाला स्प्रे, और अब ट्रू रिपर्स बचती है मात्र एक प्लेयर के साथ। दिक्कत यह है कि टीम एपेक्स गेमिंग अभी भी उस सर्कल के बाहर रहेगी, और जॉनथन वो फाइनल फिनिश कंफर्मेशन उन्होंने निकाला। ट्रू रिपर्स उनका समापन इस मुकाबले से 6 अंक वो लेकर के गए जरूर है, पर अब जेनेक्स एफएम के अगेंस्ट वो फाइट लेनी पड़ेगी। टीम एपेक्स गेमिंग उनको जोन के अंदर भी जाना है, जहां पे अभी जेनेक्स एफएम मौजूद है, वो सर्कल का हल्का सा हिस्सा अभी भी रखता है, और यही वो कारण है कि ट्रू रिपर्स भी जेनेक्स एफएम से फाइट लेना चाहते थे, TAG भी जेनेक्स एफएम से फाइट लेना चाहती है। बनी उन्होंने डैमेज दिया है जॉनी को, लेकिन कवर फायर वहां पे बेहतर रहा। जॉनी उन्होंने वो नॉक निकाला, बनी उनका फिनिश कंफर्मेशन आया, और जेनेक्स एफएम समापन उनका साइडलाइन से लर्न फ्रॉम पास्ट के भी स्प्रेस, पर सर्कल एक बार फिर से TAG क्वांटम स्पार्क्स दोनों से दूर एकदम आगे के एरिया का फायदा उठा करके आगे आ सकते हैं ही नोस, लेकिन उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा। बैक एंड से नीचे से शॉट्स उनके ऊपर। मैं बस ये सोच रहा हूं कि जब मास्टर सर्कल की एज पे ऑलरेडी मौजूद थे, क्या इंपॉर्टेंट था वहां पे क्वांटम स्पार्क का उन 2 प्लेयर्स के साथ फाइट के लिए जाना?
बट अभी के लिए मास्टर वो कवर फायर्स दे रहे, यही वो कारण था कि हाइड्रो आगे बढ़ के वहां पे वो फिनिश कंफर्मेशन नहीं निकाल पाए, बट स्काउट वो भी डाउन किए जाएंगे और अब मास्टर वो अकेले खिलाड़ी बचे हैं। मैन एडवांटेज था वहां पे क्वार्टर स्पार्क के पास, बट एक साथ वो फाइट में नहीं गए और शायद ये उनको कॉस करके भी जाए। स्काउट अभी भी वो नीचे आने की कोशिश करे, बट हाइड्रो अभी भी ऊपर मौजूद। मास्टर अभी वो फिनिशर्स निकालना चाहते, बट हाइड्रो क्या बढ़िया रिफ्लेक्सेस उन्होंने वहां पर दिखाए। वो फिनिश कंफर्मेशन आया है 10 फिनिशेस टीएजी के पास, पर लग तो रहा है कि हनी वेट फॉर इट, यू विल बी सरप्राइज। बट आर्टो को पता है ऊपर और खिलाड़ी बैठे हुए हैं, एक हलचल नहीं, बट हनी की रग रग से वाकिफ हो रखे हैं इस समय। देखिए थोड़ी नहीं देखा जा रहा, छिली हुई सी घास है वो, अगर आप ध्यान से देखें तो आसपास घास है, बीच में आर्टो देखने को मिल रहे हैं। अभी तक हनी ने स्पॉट किया नहीं है उनको, क्या वो सही समय पे सरप्राइज अटैक दे सकते हैं। फाइनली कुछ शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं आर्टो, सच में वो एक बहुत बढ़िया एफर्ट था। मुझे भी लगता है कि वहां पे ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाना एक बेहतर ऑप्शन था, बट हाइड्रो तो अपना फिनिश देना चाहते नहीं और लर्न फ्रॉम पास्ट दे विल बी। बहुत बढ़िया मुकाबला, 10 टोटल उन्होंने पर एलिमिनेशन हुआ है उनका। पहले कोई जेनेक्स एफएम को बताओ कि ये जगह सेफ नहीं है, क्योंकि वहीं पे ड्रैगन क्लॉ खत्म हुई है, वहीं पे लर्न फ्रॉम पास खत्म हुई है और अब टीएजी भी वहीं पे आ चुकी है। ये थर्ड पार्टी भारी पड़ सकती है जेनेक्स एफएम एक एक करके अब वो प्लेयर्स गवाते हुए, और हर तरफ से यहाँ पे स्प्रेज आ रहे हैं। हर्ष एक्स्ट्रा फ्रैग्स निकालने का पूरा मौका, बट जैसे मैंने कहा ये जगह सेफ है ही नहीं। जो भी यहाँ पे आ रहा है बस खत्म होके जा रहा है और आसपास की सारी टीम्स को वो फ्रैग्स मिलते हुए। टीम एपेक्स गेमिंग चलिए अभी भी कवर फायर प्रोवाइड करना चाहते हैं, पर ज्यादा गोलियां उनके पास बची नहीं है। 12 के वो शॉट क्लोज में जाकर उन्हें कनेक्ट करना होगा। घोष का फ्रैग टीएजी को मिला भी नहीं, वो एलएफपी के प्लेयर्स को मिल गया, पर ये ग्रेनेड बढ़िया था हर्ष का, जहां पर दीपोपी वो डाउन हुए। और इसी के साथ जेनेक्स एफएम जैसे आप कह भी रहे थे कि भाई वहां पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल होने वाला है, पर इसी भी टीडीआर वो सीधा चार्ज कर गए T7X ओरायन के ऊपर। ज्यादा देर तक उनका भी सर्वाइवल हुआ नहीं। टीडीआर 3 फिनिशेस, पर T7X ओरायन उनका एलिमिनेशन। और मिथ के प्लेयर्स अभी तक बस उन्होंने डैमेज दिया है, नॉक्स निकाले हैं और फिनिशेस कन्वर्जन 7 टोटल हो चुके हैं। ड्रैगन क्लॉ को उन्होंने ही खत्म किया था और अब उनके पास मौका है कि वो टीडीआर को भी के लिए इंतजार, बस इंतजार जोन के शिफ्ट का, और उसके बाद क्या नक्श चिकन निकालेगी, क्या टीएजी के 2 प्लेयर्स या फिर रेड एक्स रॉस। अभी भी क्षमता है चिकन निकालने की, पर नक्श के पास स्पिरो अभी भी वो फ्रैग्स नहीं आए। वो रेडेक्स रॉस के प्लेयर्स थे जो सारे फ्रैग्स वहां से लेकर चले गए। नक्श कोशिश तो खैर उन्होंने बहुत ही ज्यादा कर ली, पर उसका फल उनको एक भी मिला नहीं है। पर रेडेक्स रॉस जैसे आप कह भी रहे हैं थोड़ा ओवर कमिट उन्होंने जरूर किया, खासकर वो पहला प्लेयर जो बिल्कुल जोन के बाहर चला गया और वहां से वो फ्रैग निकालने की कोशिश कर रहे थे। शायद वो लुसिफर थे जो बिल्कुल जोन के बाहर चले गए थे, वहां उनको डैमेज पड़ा और उसी के साथ उनका एलिमिनेशन। पर टीएजी हर्ष अब जोन के बाहर है, हालांकि ये फाइनल सर्कल सबको सेंटर के पास जाना चाहिए। देखिए जाना तो रेडेक्स रॉस के पास भी चाहिए था, बट डिसीजन मेकिंग में शायद फ्रैग्स ज्यादा निकालना चाहते थे वो, इसलिए चिकन अभी के लिए तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है उनका। बट टीएजी के पास कवर ज्यादा नहीं है, दोनों खिलाड़ी बस एक पेड़ के पीछे और सेरेफ ने इसका फायदा उठाया। जॉनथन वापस डाउन, पर रेडेक्स रॉस भी बैकफुट पे जा सकती है। हर्ष का वो स्प्रे सही साबित हुआ, हर्ष वापस फॉर्म में आते हुए एक और प्लेयर को खत्म करने का मौका उनके पास यहाँ पे पूरा आया, बट वो फ्रैग नक्श ने निकाला। बट रिवाइव करना इस समय पे मुझे लगता नहीं कि सही निर्णय होगा, और नक्श सही में आईने में इस बार बावजूद वो 2 प्लेयर व्हीकल लेके सीधे आगे बढ़ गए। थोड़ा समझ के परे ये स्ट्रैटेजी, बट ऋषि का बढ़िया ग्रेनेड और हर्ष वो हो चुके हैं डाउन। सिचुएशन इवन स्टीवन ये बढ़िया स्प्रेड हो जाता हुआ जॉनथन का, ऋषि उनको थोड़ा डैमेज दिया, साइफर वो भी आगे आ जाएंगे, बट जॉनथन वो डॉट एचपी पे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। क्लोज कॉम्बैट में एक 1v1 उनको भी निकालना पड़ेगा, बट ऋषि उन्होंने हाइड्रो को डाउन किया है और अब मुश्किलें टीएजी की बढ़ती हुई। लेकिन जेली है तो सब कुछ मुमकिन है, और सही समय पे वो आए और बेहतर तरीके से यहाँ पे खेला, टीम वर्क दिखाया।